ईमानदारी से बनना है, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार तो कभी खत्म नहीं होगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्योंकि बिहार का शिक्षा बहुत ही लचीला है। और मकसद तो यही है कि एसडीएम बने और डीएम बने। सपना है सर हमको अभी एसडीएम बनना है। एसडीएम मॉडर्न आईएएस अकेडमी बोधगया में हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक शिक्षक के बारे में सुना था कि बहुत से बच्चे के आईएएस से यानी यूपीएससी बीपीएससी अनेक तरह के एजुकेशन देते हैं और यहाँ से बच्चे पढ़ करके अच्छे सा मंजिल हासिल करते हैं। यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि सभी बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तैयारियाँ भी कर रहे हैं। तो मैं मेरा नाम सौरभ कुमार है। सौरभ जी जी सर। क्या मकसद लेकर के मॉडर्न आईएएस अकेडमी में आए हैं? मकसद तो यही है कि एसडीएम बने और डीएम बने। इसी चीज़ के लिए मैं मॉडर्न आईएएस अकेडमी में पढ़ रहा हूँ अभी। ये मैंने सपना लेकर के आए हैं, ये सपना साकार होगा? हाँ, ये तो हम लोग के मेहनत पर डिपेंड करती है और सर की मेहनत पर डिपेंड करती है। तो सर के गाइडलाइंस का ज़रूरत है। अगर सर तो चाहेंगे कि मेरे बच्चे अच्छा मुकाम पे जाएं, बट स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह पढ़ें। वो तो हम लोग पे डिपेंड करता है कि कितना मेहनत कर रहे हैं। बाकी सर का काम होता है जो हम लोग को पढ़ाते हैं, हम लोग उस पर जिसमें मेहनत करेंगे उतना हम लोग का रिजल्ट मिलेगा। और बात है सपना साकार करने की, अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगी सर। वादा है? हाँ हाँ, वादा तो है। सर के मैंने नाम को आगे करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपने माता पिता का भी नाम रोशन करना। माता पिता का तो नाम ओबियसली आगे करना ही है, इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं। सर के जो पढ़ाने का तरीका है क्या कैसा लगता है? बहुत अच्छी है। जो पढ़ाते हैं सर वो यही याद हो जाता है। और जो यहाँ से नोट्स मिलते हैं, क्लासेस मिलते हैं, बहुत ही अच्छी मिलती है। यानी रटाते नहीं, कंसेप्ट देते हैं। हाँ, कि कंसेप्टली एकदम माइंड में सेव हो जाता है। जो ज़रूरत होती है वो कॉन्सेप्ट हम लोग का यही याद हो जाता है। और जो चाहिए यूपीएससी और बीपीएससी लेवल का वो स्टडी हम लोग के यहाँ पे मिलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए एक बहन मैं इससे पूछता हूँ, क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम दीपा कुमारी है। किस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं? सर अभी हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी में क्या चीज़ बनना, क्या सपना है? सर हमको अभी एसडीएम बनना है। एसडीएम बनना है? यस सर। तो वीडियो के काहे ना सोचे? सर देखिए जैसे कि तैयारी होगा तो ऊपर लेवल का जैसे कि पोस्ट होता है वैसा ही आगे तैयारी होगा, लेकिन एसडीएम मेरा मेन फोकस ये है। मेन फोकस है? यस सर। एसडीएम बन के आप क्या करिएगा? मान लीजिए एसडीएम आप क्यों सोचे कि हमको एसडीएम बनना है? जैसे मेरा सपना है सर, लेकिन मेरे समाज में जो लड़कियां हैं, जो हम ऐसा बैकग्राउंड चाहते हैं जहाँ पे लड़कियों को उतना सुविधा नहीं मिलती है, उतना छूट नहीं मिल पाता है। यस सर। तो वही हम अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए एसडीएम बन के अपने गांव रूरल एरिया में जाइएगा, उन लोग को मोटिवेट करिएगा कि जिस तरह से हम संघर्ष किए हैं उसी तरह से आप भी संघर्ष करिए। जी सर। और क्या सोचे हैं एसडीएम में? और क्या? एक तो पॉइंट आपका आ गया कि अपना गांव देहात में जा कर के जागरूक करना है। और अब जो प्रखंड में आप जाइएगा, प्रखंड को किस तरह से किस नज़रिए से देखिए? सबसे पहले तो हम शिक्षा के करेंगे सर। शिक्षा, क्योंकि बिहार का शिक्षा बहुत ही लचीला है। और जितना भी पढ़ाई होता है जैसे कॉलेज ये सब में होता है सिर्फ अटेंडेंस के लिए होता है, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। माने शिक्षा को आपको सुधारना है। जी सर। और जितना भ्रष्टाचार को क्या करिएगा? उसको देखेंगे आगे जाके। जी आपके किस मकसद से हैं? क्या नाम हुआ? सबसे पहले नाम प्रीति कुमारी। जी प्रीति जी आप बताइए क्या बनने का इरादा है? एसडीएम। एसडीएम क्या मतलब है? एसडीएम का क्यों चूज किया आपने? सर एसडीएम वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जैसे अपर लेवल टू हाई लेवल, तो हम सबसे पहले तो हाई लेवल ही हम चुनेंगे। कोई भी नहीं चाहता है कि हम नीचे लेवल पे जाएं, तो इसलिए हम चाहेंगे एसडीएम बने। एसडीएम बनिएगा? एसडीएम ईमानदारी बनना है या तो फिर घूसखोरी वाला बनना है? नहीं, ईमानदारी से बनना है, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार तो कभी खत्म नहीं होगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसके बारे में तो सोच सकते हैं, ज़्यादा सुधरवाई ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश रहेगा कि कोशिश करें वन ऑफ द बेस्ट हम करप्ट नहीं करें, चाहे कुछ किसी से पैसा लेन देन नहीं करें और कुछ नहीं करें। जो मेरा कर्तव्य हम उसी को फॉलो करें बस। जी जो मेहनत का जो कमाए रहेगा वही रहेगा। चलिए बहुत ही अच्छा आपका ये सोच है। क्या नाम हुआ भाई साहब? जी मेरा नाम सुजीत पाल सैनिक हुआ। की तैयारी कर रहे हैं? जी हम एसडीएम का तैयारी कर रहे हैं। एसडीएम के सभी मतलब एक दूसरे के सुन करके बोल रहे हैं या अपना एम है? अपना एम ही है कि हम एसडीएम का तैयारी कर रहे हैं। एसडीएम तैयारी करना। एसडीएम बन के क्या कीजिएगा? एसडीएम करके यही तैयारी करेंगे कि जो हमारा जो समाज, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज को आगे की ओर बढ़ाना है। सिर्फ अपना समाज के या अपना एरिया के जो पिछड़ा हुआ उसको? नहीं, हमारे जो पिछड़ा जो वर्ग के जो लोग हैं, कोई भी कास्ट का, कोई भी धर्म, कोई भी कास्ट कोई भी धर्म को जो
अभी इस चीज़ से वंचित है, उसको आगे आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है। हाँ। मायने ये नहीं रखता है कि कौन कास्ट का है, क्या है से। हाँ, बस अपना जो फर्ज है वो फर्ज को अपना निभाना है। फर्ज को निभाना है सिर्फ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए मैं यहाँ पे टीचर है, मैं टीचर से कुछ बात करता हूँ कि आखिर सर क्या सोच करके इन बच्चों के एजुकेशन दे रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दूर से आकर हमारे चीज़ों को दिखाने का दूर दूर तक प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सर आप क्या सोच करके यहाँ पे जो लिखा हुआ मॉडर्न IAS अकेडमी, क्या सोच करके आपने इसको अथी किए? किसी भी कार्य करने के पीछे सोच होता है कि यहाँ के जो पिछड़े बच्चे हैं, जो सिविल सर्विस में पैसे के अभाव में और तमाम ऐसे संसाधनों के अभाव में दूर देहात दिल्ली और पटना जैसे शहरों में नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों के लिए एक अवसर प्रदान हो। और इस अवसर के लिए मैंने यह कदम उठाया और मुझे लग रहा है कि दिल्ली और पटना के बेस्ट एजुकेशन के साथ हम लोग पढ़ ही रहे हैं। पिछले महीने सम्राट चौहान सर थे जो दिल्ली के फैकल्टी थे, पढ़ा कर गए 18 से, फिर उनका करेंट के क्लास लगने वाली है। तो ये चीज़ें अनवरत चलती रहेगी और ताकि गरीब और पिछड़े और अन्य पिछड़े बच्चे जो चाहते हैं कि सिविल सर्विस में अपना स्थान बनाऊं, उन सभी के लिए ये सुनहरा मौका है। क्या क्या यहाँ पे बच्चे लोग का सुविधाएं अपने देते हैं? सर UPSC और स्टेट PCS यानी BPSC से संबंधित जितने भी कंटेंट हैं, वो कंटेंट जो दिल्ली में मिल रहा है मैं वो कंटेंट देता हूँ। उसके अलावा जेन्युइन सब्जेक्ट का जो स्टडी मटेरियल होता है वो देता हूँ। टेस्ट कराता हूँ समय 10 समय। आपके आने से कुछ देर पहले मैंने बच्चों से मेंस का टेस्ट लिया। ये सभी चीज़ें हैं जो निरंतर चल रही है जी। तो क्या लगता है कि जो बच्चे दिल्ली पटना जा कर के तैयारी करना चाहते थे कि हमको गया इस क्षेत्र से नहीं होगा, दिल्ली पटना ही जाना पड़ेगा, तो क्या वो सारे मटेरियल बोधगया में अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल। यदि बच्चों का मेहनत सही दिशा में हो और मार्गदर्शक सही हो, उसको सही कंटेंट उपलब्ध कराता हो, तो मुझे लगता है एरिया डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो पिछड़ा हो अगड़ा हो, हर जगह पे ये कमीशन में बच्चे स्थान सुनिश्चित अपना कर सकते हैं जी। जी अच्छा सर, बहुत से आप रूरल एरिया से आप बिलोंग करते होंगे, तो बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं कि मंथली देने में सक्षम होते हैं और किन्हीं पास तो अथाह है ये, तो उन बच्चों के लिए क्या यहाँ पे कुछ व्यवस्था की है? चूँकि मेरे पास जो फ़ी का स्ट्रक्चर है वो प्री प्लस मेंस 18,000 रुपया है और बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाए फाउंडेशन में, तो मैंने कहा कि आप महीने महीने करके दे दो, आपको जैसे सुविधा होता है दे दो, बट पढ़ाई छोड़ो नहीं, आप पढ़ाई करो। तो उसके लिए भी यहाँ पे पूर्ण सुविधा है सर, लेकिन बजट तो उठाना ही पड़ेगा थोड़ा ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मकान का एक खंड है जो रेंट के तौर पर जाता है, एजुकेटर चूँकि बेहतर लाते हैं तो उसका भी एक खंड है जो किराए के तौर पर जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे भी उठाना पड़ता है। तो उन बच्चों को फ़ी हम 18,000 है, तो यदि गरीब बच्चा हो जिसका माता पिता ना हो, उसको मैं 13,000 भी कर देता हूँ, 12,000 भी कर देता हूँ, कम से कम 10,000 तो लेता ही हूँ। अच्छा, बहुत से मतलब UPSC BPSC करने में थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है और गरीब लोग का ये समझिए कि जो सोचना ही उसके लिए मतलब ये इम्पॉसिबल हो जाता है, सोच ही नहीं सकता है। तो UPSC BPSC करने में 8 लाख 10 लाख लगता है और आपने बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 18,000 और मिनिमम 10,000, क्या मतलब इसमें संभव कैसे हो जा रहा है? देखिए सर, इसका एक सलूशन है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, चूँकि मैं भी शिक्षक हूँ तो भले मेरे पास नॉलेज है, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं भी उस समाज से आता हूँ जो समाज का सबसे निचला पैदान है। मैं भी आर्थिक रूप से कोई समृद्ध व्यक्ति नहीं हूँ। यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ये आर्थिक रूप से कोई समृद्ध नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक ऊर्जा है, इसके अंदर एक विल पावर है जो कहता है कि नहीं, पैसा एक संसाधन है और उस संसाधन के लिए यदि हम पढ़ाई को छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर इच्छा शक्ति का भी अभाव है। तो यदि पैसा बाधा आती है तो मैं उन लोगों को सीधा कहता हूँ कि आप मेरे पास आओ, आप यहाँ पे बगल में रूम मिलती है, रूम लेकर रहो और आप यहाँ पे तैयारी करो। यदि इन केस ऐसी भी बच्चे आते हैं कि कहते हैं कि सर मुझसे फ़ी 10,000 भी नहीं होगा, तो उसके लिए भी निराकरण मेरे पास है, मैं कराऊंगा। उसके लिए मुझे अनावश्यक बर्डन उठाना पड़े मैं उठाऊंगा जी।
तो मैं उन स्टूडेंट के भी बोल दूं कि अगर जो स्टूडेंट ऐसा लगता है कि हम सक्षम हैं कि फुल पेमेंट कर दें, तो वैसा स्टूडेंट फुल पेमेंट कर दें, क्योंकि जो आपसे अगर कोई गरीब स्टूडेंट है पढ़ना चाहें तो वहाँ पे पढ़ सके अच्छा से। लेकिन ऐसे बच्चों को जिसके पास फ़ी नहीं है, 18,000 की जगह पर 5,000 देना चाहता है, 10,000 देना चाहता है, या तो एक भी नहीं देना चाहता है, तो यदि मैं उसको फ्री करूँगा तो क्यों करूँगा? उसके पीछे मेरा जो सोच है वो ये कि ये बच्चा मेहनती हो। यदि मैं फ्री भी कर दिया, उसके अलावा वो उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी नहीं कर रहा है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, फ़ी भी नहीं ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है कि वो बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है तो फिर मैं ही कह रहा हूँ कि आ बैल मुझे मार, मैं ही ड्यूज में जाऊँगा न। तो वैसे बच्चों को मैं यही कहूँगा कि यदि आप फ्री पढ़ना चाहते हो, आप 18,000 की जगह पर 10,000 देना चाहते हो, तो आपसे मैं 100% मेहनत लूँगा, आपको करना होगा, मैं आपको कराऊँगा जी। यानी जो सर ने जो मदद किए हैं उसका मेहनत का रंग लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही जी। तो चलिए मैं और स्टूडेंट लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम है रमाशीष कुमार सर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी PSC IAS का तैयारी कर रहा हूँ। BPSC का? यस। क्या मतलब मकसद है BPSC में? क्या कौन सा लेवल के चूज किए हैं? SDM। SDM? यस। क्या मतलब SDM? आखिर SDM क्यों आपने चूज किया? BDO है, CU है और भी इसलिए है। मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं अपने समाज के बच्चों को प्लस मैं अपना एरिया माँ बाप को और सारे लोग को मतलब मैं लेकर चलूँ, और मैं अपना समाज में जो मतलब दबे कुचले लोग उसको मैं आगे मतलब कर पाऊँ, ऐसे आगे उन लोगों को ले जाना है। यस सर। क्या मतलब अभी से इरादा है या सिर्फ खाली? नहीं सर, ये मेरा मतलब जब से मैं इस वर्ष मैं इंटर का एग्जाम दिया हूँ, मतलब एग्ज़ाम दिया हूँ, तो ये मैं BA एडमिशन कराऊँगा, तब से मैं मतलब ये हो रहा था कि मेरे को जाना है BPSC में जाना है, और प्लस में मेहनत से करके मैं अपना मुकाम हासिल करना और सारे लोग का नाम रोशन करना है। सर के पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है सर का पढ़ाने। क्या समझ में आता है सर को बातें? 100% समझ में आता है। सभी आ जाता है? यस। क्या मतलब रटवाते हैं या कॉन्सेप्टली? नहीं, कंसेप्ट देते हैं हम लोग। कंसेप्टली देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ जी? सुस्मिता कुमारी। सुस्मिता जी, क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? BPSC का। BPSC में कौन सा लेवल? BDO, CEO, SDM? SDM का। SDM का? क्यों आखिर SDM आपने चूज क्यों किया? क्यों? SDM बन के क्या कीजिएगा? SDM जैसे बनिएगा तो कुछ सोचे होंगे ना कि अपना एरिया में क्या कमियां दिखाए आपको, कि हमको SDM बन करके क्या करना है। अपने समाज को आगे बढ़ाना है। सिर्फ अपना समाज को कि दबे कुचले लोग हैं उनको? सभी लोग का? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ भाई साहब? नीरज कुमार। नीरज जी? जी सर। चलिए आप बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं भी BPSC का ही तैयारी कर रहा हूँ। BPSC का? आपका क्या एम है? इसमें DSP का मेरा ये क्या इसको बोलते हैं, यानी डिफेंस लाइन का आपका? डिफेंस लाइन का मेरा मकसद है। यस सर। डिफेंस लाइन में जा करके आप क्या कीजिएगा? देखिए डिफेंस लाइन में मेरा जैसे जब से हम मतलब पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, मेरा एक मोटिव है कि हमको डिफेंस लाइन में ही जाना है। उसके अलावा मुझे कुछ सोचता ही नहीं, क्योंकि उतना मेरे पास क्षमता है कि मैं डिफेंस लाइन में अपना ये कर सकता हूँ, परचम लहरा सकते कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे डिफेंस दरोगा बन जाए, SP, DSP ये सब बन जाते हैं और गरीब मतलब ग्राउंड लेवल से उठते हैं, और जैसे ही वहाँ तक पहुँचते हैं लगते हैं कि पीछे वाला सारे बातें भूल जाते हैं। आप भी वैसे नहीं भूलिए। लेकिन नहीं, देखिए मेरा सोच है जो, क्योंकि इंसान का जो सोच होता है वो करता है। क्योंकि जहाँ से हम उठे हैं, जैसे मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जहाँ से हम अभी हैं, मेरे जगह से मेरे गांव से कोई भी ऐसा भी नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी जॉब ले चुका है। एक भी नहीं है? एक भी नहीं है। लेकिन जो मतलब कि सारे लैंग्वेज में ही है। लेकिन मेरा मोटिव ऐसा है कि अगर सब वो कह रहे हैं तो मैं ही क्यों करूँ। मेरा भी तो मोटिव है ना, मैं अपना सरकारी नौकरी मैं भी कर सकता हूँ। तो इसी वजह से मोटिव मेरा ये है कि मैं सरकारी नौकरी करूँगा। अब कुछ भी हो उसमें, या अगर रिज़ल्ट अगर आता भी है, अगर BPSC का हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर रिज़ल्ट आता भी है तो ये नहीं है कि खास अब DSP ही बनेंगे। उसके अनुसार आपको कुछ भी मिल सकता है। तो रैंक के अकॉर्डिंग? हाँ, रैंक के अकॉर्डिंग कुछ भी मिल सकता है। तो मुझे वही स्वीकार है, ले लेना पड़ेगा। एकदम ले लेना है। क्योंकि जी बोलिए। घर के अनुसार हमको सिर्फ जॉब चाहिए, अगर रैंक के अनुसार मुझे कुछ भी जॉब मिले तो वो स्वीकार कर लेंगे। नहीं, थोड़ा आप ये बोल रहे हैं कि जो रैंक के कुछ भी मिले वो ले लेना है,
पर आपने भी तो कुछ सोचे डिफेंस तो जैसे वही तो अब उसके प्रति हम कोशिश तो करेंगे, अगर वो नहीं मिला तो अब ट्राई तो करना तो बनता है, लेकिन नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्या क्या आपको डिफेंस लाइन में जाएगा तो क्या क्या आपको सुधारने का मौका मिले, क्या क्या सुधार से सुधार कह सकते हैं, जितना बिहार में करप्शन और इंडिया में करप्शन है उस हिसाब से तो कुछ सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब आप डिफेंस लाइन में चले जाइएगा तो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, जितना आपसे बनता है वही कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा आपसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रेशर बहुत सारा का रहता है जी। बस माने जितना संभव होगा उतना तो जितना अपने आप से संभव होगा वो सब चीज़ करेंगे जी। क्योंकि मेरा भी इच्छा है, जब हम दूसरों को देखते हैं, जब गरीब आदमी को, जब कोई पुलिस स्टेशन में गरीब आदमी को सताया तो उससे देख के मेरे को भी ये लगता है कि नहीं, अगर हम ऐसा बनेंगे तो ऐसा काम नहीं करेंगे जी। तो ये आप देख रहे थे नज़र जनता न्यूज़। आप लोग का इस वीडियो कैसा लगा, वीडियो पे कमेंट करके अपना राय जरूर रखें। जय हिंद।